अयोध्या में चढ़ावे के पैसे की चोरी के आरोप में अब बड़े पैमाने पर छानबीन शुरू हो गई है। आज छानबीन के लिए एसआईटी की टीम भी ग्राउंड पर उतर रही है। सीएम योगी के निर्देश के बाद 3 मेंबर की एसआईटी टीम चंदा चोरी के आरोपों की तफ्तीश करने जा रही है। नोटों की गिनती से जुड़े करीब 50 कर्मचारी संदेह के घेरे में हैं। पुलिस और जांच एजेंसियों ने अब तक 5 कर्मचारियों से करीब 2 करोड़ रुपए की नकदी, 1 कार और 3 आईफोन बरामद किए हैं। लाखों करोड़ों की संपत्ति के प्रॉपर्टी के कागजात मिले हैं। एसआईटी की 3 मेंबर की टीम 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। अब तक कई कर्मचारियों के घर पर दबिश में लाखों कैश बरामदगी की रिपोर्ट सामने आई है। लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा समेत कई अन्य कर्मचारी जांच की रडार पर हैं। अखिलेश यादव ने राम मंदिर चढ़ावा विवाद में एसआईटी जांच पर भी सवाल उठाया है और कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मंदिर में चढ़ावे की चोरी के आरोपों के बाद अधिकारी जांच करेंगे। यह साधु संतों का अपमान है, सनातन धर्म का अपमान है। अब आप देखिए, चढ़ावे की चोरी के बाद कितना दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म के और मंदिर के लोगों की जांच पता है कौन करेगा? अधिकारियों को। बताओ, हमारे धर्म में को आगे बढ़ाने वालों की जांच अधिकारी करेंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्म के लिए? कि बताइए, प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद कर करके आपस में बातचीत कर लें और कैमरा बंद कर करके, आंखें बंद कर करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो। भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। लेकिन बताओ, अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों? ये सनातन धर्म का अपमान है। ये सनातन धर्म का अपमान है कि बताओ, हमारे साधु संतों की इतनी पवित्र और प्रतिष्ठित जगह की जांच अधिकारी करेंगे? ये सनातन धर्म पर चलने वाले कोई स्वीकार नहीं कर सकते। वहां कैमरे बंद कर दो, लाइट बंद कर लो, प्रभु श्री राम के सामने अपने आप कोई चढ़ावा फिर रख जाए। रामलला के गर्भगृह और दर्शन पथ के पास रखे दान पात्रों से जो भी नकदी निकाली जाती है उसे राम जन्मभूमि परिसर के अंदर ही बने एक गोपनीय कक्ष में ले जाया जाता है। सुरक्षा कारणों से इस कमरे की सटीक स्थिति को बेहद गुप्त रखा जाता है। इस कमरे में बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित होता है। चढ़ावे की गिनती के लिए कुल 50 कर्मचारियों की मौजूदगी इस कमरे में रहती थी। 3 कैटेगरी में कर्मचारी काम करते हैं। 24 कर्मचारी नोट गिनकर उनके बंडल बनाते हैं। ट्रस्ट से जुड़े 12 कर्मचारी नजर रखते हैं और बाकी 14 कर्मचारी एसबीआई और टीसीएस की ऑडिट टीमों के सदस्य होते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के इस समय हम मुख्य द्वार पर मौजूद हैं, जहां एक दिन में सबसे ज्यादा श्रद्धालु प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए जाते हैं। न सिर्फ प्रदेश से बल्कि देश विदेश से जो श्रद्धालु होते हैं वो हर रोज पहुंचते हैं और प्रभु श्री राम के चरणों में नतमस्तक होते हैं अपनी भावनाओं को लेकर के। राम मंदिर का ये मुख्य द्वार है। यहाँ से लोग लाखों की संख्या में एक दिन में आते हैं, जाते हैं और जो औसत माना जाता है एक दिन में 1 करोड़ रुपए से ऊपर का जो चंदा आता है, चढ़ावा आता है, वो राम मंदिर परिसर में जमा होता है। इसमें जो सोना चांदी आभूषण दान होता है या यूं कहा जाए चढ़ावा चढ़ता है, उसकी गिनती फिलहाल नहीं है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु होते हैं वो पूरे देश भर से, विदेश से यहाँ पर आते हैं। जो ट्रस्ट के लोग हैं उनका कहना है कि एक दिन में लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास ये गिनती होती है और जो लोग इस काम में शामिल किए जाते हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो सीसीटीवी की निगरानी में बैंक ऑफिसर्स के साथ मिलकर के बाकायदा इन सारी रकम को न सिर्फ एक जहां इकट्ठा करते हैं बल्कि सेम डे इस पैसे को एसबीआई, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच होती है, वहां लेके जाया जाता है और जो अगर कैश ज़्यादा हो जाता है या आभूषण ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको एक दिन वहीं पर बंद करके रख दिया जाता है। अगले दिन फिर इसकी काउंटिंग की जाती है और उसके बाद संबंधित बैंक ब्रांच में इसको लेके जाया जाता है। लेकिन जिस तरीके से राम मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे को लेकर के न सिर्फ संतोष दुबे ने बल्कि दूसरे पदाधिकारियों ने भी जिस तरीके के सवाल खड़े किए हैं या यूँ कहा जाए कि जिस तरीके के हालात मौके पर मिले हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जिस तरीके के मौके पर मिले हैं, वो अपने आप में कई तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं और इसी को लेकर के फिलहाल यूपी सरकार ने एसआईटी का गठन किया है, जो कि लखनऊ के मंडलायुक्त, लखनऊ के आईजी किरण एस और इसके अलावा वित्त विभाग के एक विशेष सचिव के तहत इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को किया जाएगा। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा और ये जाना जाएगा कि जो चूक की बात सामने आई है, जो चोरी की बात सामने आई है, जो गबन की बात सामने आई है, आखिर उसमें कितनी सच्चाई है। और इसी को लेकर के जो एसआईटी की टीम है वो यहाँ न सिर्फ पहुँचेगी बल्कि इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट भी करेगी।
और राम मंदिर चढ़ावे में चोरी को लेकर छानबीन जारी है। एक कर्मचारी के घर से 10 लाख बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपी राम मंदिर में चढ़ावे के पैसे गिनने का काम करते हैं। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक कर्मचारी ने करीब 1.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी और दूसरे ने करीब 40 लाख रुपए का प्लॉट खरीद लिया, जबकि इनकी सैलरी सिर्फ 18 से 20 हजार रुपए थी। इस पूरे मामले में सबसे पहले नाम आया लवकुश मिश्रा का। ये युवक अयोध्या के पास रुदौली के सूजागंज इलाके के मीनापुर फगौली गांव का रहने वाला है। जो आरोप हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं कि लवकुश मिश्रा ने इस पूरे मामले में न सिर्फ चोरी की है बल्कि इस चोरी की घटना को अंजाम देने में और लोगों की मदद भी की है। बताया ये भी जाता है कि जो अयोध्या ज़िले में फैज़ाबाद इलाका है, फैज़ाबाद इलाके में उसका एक घर भी बन रहा था और उसमें लाखों रुपए लगाए जा रहे थे। लेकिन इस पूरे मामले में जो लवकुश के परिजन हैं उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले में लवकुश मिश्रा को गलत फंसाया जा रहा है। उसकी किसी भी तरीके की कोई भी गलती नहीं है। और इस पूरे फजौली गांव में अगर आप देखेंगे तो फिलहाल इस घर की जो पैतृक घर है लवकुश मिश्रा का, उसको देख करके कम से कम ये स्थिति नहीं लग रही है कि कम से कम यहाँ पर फिलहाल इस तरीके के पैसों को लगाया गया है। इसीलिए ये पूरी बात सामने आ रही है कि फैज़ाबाद में जो घर बन रहा था लवकुश मिश्रा का, उसमें संभवतः इस पैसे का इस्तेमाल किया गया था। जो गोबर का इलाका है, जहाँ गोबर पाता जाता है, कंडा पाता जाता है, इसमें बताया गया कि फिलहाल यहाँ पर जो आरोपी है उसने चीज़ों को छुपाया था। लेकिन जो परिवार के लोग हैं, जो लवकुश की बहन है, वो इस तरीके के सारे आरोपों से साफ तौर पे इनकार कर रही है। आप लवकुश की बहन हैं? आप क्या कहना चाहती हैं? इंडिया टीवी के माध्यम से पूरे देश के लोगों को, दर्शकों को सच बताइए। सच के ये है कि जो अफवाहें फालतू के उड़ रहे हैं कि गोबर में पैसा पाया जाता है, लवकुश के वहाँ से नहीं 10 लाख बरामद हुए और राम मंदिर से कुछ लोग आए थे पैसा लेने, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे भाई को सब लोग गांव वाले और सब और बाहरी लोग इनको फंसा रहे हैं। लवकुश मिश्रा के रिश्तेदार भी जांच के दायरे में हैं। शुरुआती तफ्तीश में 18,000 की कमाई करने वालों के लाखों करोड़ों के प्रॉपर्टी के खुलासे हुए हैं। अब एसआईटी की टीम तफ्तीश कर रही है। हम इस समय अयोध्या के कौशलपुरी इलाके के फेज 2 में मौजूद हैं और ये जो घर आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं ये अनुकल्प मिश्रा का घर है, जो कि रिश्ते में लवकुश मिश्रा, जिसके यहाँ कथित तौर पर 10 से 12 लाख रुपए मिलना बताया जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट का जो चढ़ावा आता है उससे चोरी के मामले में उसमें बताया जा रहा है कि लवकुश मिश्रा का ये सारा लगता है अनुकल्प मिश्रा। और ये बताया जाता है कि कुछ सालों पहले इस प्रॉपर्टी को अनुकल्प मिश्रा ने लगभग 65 लाख रुपए में खरीदा है। और फिलहाल अगर घर की बात कर लिया जाए तो घर में फिलहाल अभी कोई मौजूद नहीं है। काफ़ी कोशिशों के बावजूद कोई भी घर से बाहर नहीं निकला है और अनुकल्प मिश्रा उस सूत्रधार के रूप में सामने आ रहा है जो दरअसल राम मंदिर में जो चढ़ावा आता है उसको गिनने का, उसको कलेक्ट करने का, उसको सही जगह पहुंचाने के तौर पर जाना जाता है। और अनुकल्प मिश्रा के बारे में बताया जा रहा है कि उसने ही अपने जीजा यानी कि लवकुश मिश्रा की जो नौकरी है वो अयोध्या के राम मंदिर परिसर में लगवाई थी, जहाँ पर जो चढ़ावा आता था उसको गिनने का काम, उसको कलेक्ट करने का काम और उसके बाद उसको SBI यानी कि बैंक के माध्यम से बैंकों तक पहुँचाने का काम आता था। और अखिलेश यादव और सपा के आरोपों पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया और कहा कि पहले अखिलेश जी को बाबरी चंद का हिसाब बताना चाहिए। अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि जो चोरी हुई है राम मंदिर में इसमें व्यापक स्तर की एजेंसी जांच करनी चाहिए, एसआईटी से काम नहीं चलेगा। आप उनसे पूछो बाबरी मस्जिद जो चंदा इकट्ठा तो उसके बारे में एक बार बात करके दें।